दादी माँ, मुझे लगता है आज आपको एक खास फैसला करना है, इसलिए हम तीनों को इकट्ठे बुलाया है। हाँ, मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इन झगड़ों को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। पायल, तुम क्या सोचती हो, इन झगड़ों की वजह क्या है? दादी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुभद्रा भाभी को मेरा बिजनेस करना अच्छा नहीं लग रहा। इस बात को लेकर वो मुझे ताना मार देती हैं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है और झगड़ा हो जाता है। माफ करना, मैंने कोई ताना नहीं मारा। इस घर में जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है उसके पीछे तुम्हारा बिजनेस ही आया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। पायल, ये बात कहाँ तक सही है? दादी माँ, सुभद्रा भाभी ठीक ही कह रही हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी मुझे ताना मार देती है और मैं झगड़ा कर लेती हूँ, बस यही बात है। ये तो बेटे गलत बात है, ये तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है, पर इसका हल क्या है? दादी माँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अपना बिजनेस छोड़ नहीं सकती, और रही घर की जिम्मेदारियों के बाद, अब आप ही बताइए कि क्या करना। सुभद्रा, तेरा क्या ख्याल है? दादी माँ, पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बिजनेस से मुझे क्या लेना देना, लेकिन ये अपनी पर्सनल जिंदगी में जो भी कर रही है उसका असर घर गृहस्थ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक बात है, तो इसका तुम्हारे पास कोई हल है? हल क्या है? हमने तो कल फैसला कर लिया है कि हम अपनी पतियों की जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब ये हुआ इस घर में 3-3 चूल्हे जलेंगे, एक हिसाब से 3 किचन चलेंगे। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। किचन की जिम्मेदारी पायल या सुभद्रा भाभी क्यों ले, किचन की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। नहीं बेटा, पहले ही तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम किचन की जिम्मेदारी संभालो। अरे दादी माँ, मैं पूरा दिन करती क्या हूँ, घर पे ही तो बैठी रहती। मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, पायल को बंटी को भी संभालना पड़ता है और फिर बिजनेस भी संभालना पड़ता है ना। सिमरन तो यहाँ है नहीं, और ये तो आजकल बिजनेस के सिलसिले में इतने बिजी रहते कि बाहर ही खा लेते। मैं आसानी से किचन संभाल सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ये जिम्मेदारी संभालो, इसका हमें कोई और फैसला करना होगा। पता है तुम लोगों के झगड़े की वजह से क्या हो रहा है? बंटी का दिल टूट गया है। झगड़ा तुम लोग कर रहे हो और पिस रहा है बेचारा बंटी। आज वो तुम में और अपनी माँ में फर्क करने लगा है। याद है हमने क्या वादा किया था कि उसको अपनी माँ की कमी का एहसास नहीं होने देंगे, याद है पायल? हाँ दादी माँ, मुझे इस बात का एहसास है और बहुत अफसोस है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। बेटे, माफी मांगने से बच्चे का दिल नहीं जुड़ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं बंटी को अपना बनाकर ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़े। सारा झगड़ा तो बिजनेस की वजह से ही हो रहा है। तुम्हें बिजनेस छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? जब तुम्हारा बिजनेस सेट है तो करो। नहीं भाभी, जब तक ये बिजनेस रहेगा ये झगड़े होते ही रहेंगे। ना तो आपको बिजनेस छोड़ने की जरूरत होगी, ना ही आप लोगों को कोई परेशानी होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। मेरे गांव की एक लड़की है, बेचारी लावारिस बेसहारा, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं उसे गांव से बुलवा लेता हूं, वो आप लोगों की सेवा करेगी और किसी एक कोने में पड़ी रहेगी, खाना भी बना लेगी वो। लेकिन नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। 2-1 निवाला खाना खाने के लिए दे देना और इनके पहने हुए कपड़े पहन लेगी। किसी गरीब का पेट भर जाएगा और आप लोगों को पुण्य भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इस घर में हैं। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि ये नौकरानी ला रहा है? बेचारी लावारिस है, मजबूर है, उसका पेट भर जाएगा। फिर लड़की जात अच्छा ही है, आने दो उसे। शुक्रिया, मैं उसे गांव से बुलवा लेता हूं। अरे पेपर तेरे पास है, आरती जरा पेपर देना। जरा 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। मुझे देना, मुझे ऑफिस जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज चाची तुम। ना यार, बस अभी देती। 2 मिनट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कर रही थी, 1 मिनट तो रुकना पड़ता। क्या शर्म नहीं आती? बड़ों से जबान लड़ा रही है। इस घर में रखा क्या तुझे? तू मेरे देवरानी से जबान लड़ाने लगी।
मैं तो न्यूज़ पढ़ रही थी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? आवाज बंद। एक बात अच्छी तरह से जान लेना आरती, इस घर में तुझे पनाह दी है, ये घर तेरा नहीं है। इस घर की कोई भी चीज के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। पहले इस घर वालों का अधिकार है और बाद में तेरा। यहाँ तक कि अगर तुझे खाना भी नहीं मिलेगा ना तो तुझे भूखे रहना होगा, समझ गए? दीदी ये आपने बहुत गलत किया। क्या गलत किया पायल? वो इस घर पर अधिकार जमा रही है। तो क्या हो गया? क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती? अगर उसने मेरे साथ मजाक कर लिया तो क्या हुआ? नहीं पायल, तू समझदार है और तू जानती भी तो है कि ये मेरी बेटी है। लेकिन इस घर के किसी और को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें मालूम है दादी माँ इससे पहले ही बहुत चिढ़ती है। तुम नहीं जानती पायल, इस घर ने मुझे क्या क्या दिया है। ये घर मेरे लिए सब कुछ है और उन मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर इस बात का घर वालों को पता चल गया ना तो मौत के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। आरती, तू क्या चाहती है कि तेरी माँ मर जाए? नहीं मम्मी, इस दुनिया में इतनी मुश्किल के बाद मुझे माँ मिली है। मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। देवयानी, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या है? लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस घर में कोई भी चीज लाते हैं तो तीनों बहुओं के लिए साथ में लाते हैं। और आप सिर्फ मेरे लिए लाए, अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को मालूम पड़ेगा। तो कह देना पहले की रखी हुई साड़ी है। अच्छा, तुम कह देना तुम्हारी मम्मी ने दी है। नहीं बाबा, मुझसे झूठ नहीं कहा जाएगा। देखो, मैं बड़े प्यार से लाया हूँ। तुम इसे नहीं पहनोगी ना, मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। अब तुम बोलो पहनना है कि नहीं पहनना है। लाओ, पहनेंगे। कितनी खूबसूरत साड़ी, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, गलत होगा। इसमें क्या गलत बात है? हम लोगों ने अपना बिजनेस अलग कर लिया है, तो अब हमें अपना ख्याल भी अलग ही रखना पड़ेगा। अब अगर वो अपनी पत्नियों के लिए कुछ नहीं लाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊं। मेरा दिल नहीं है क्या? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों जब भी कुछ लाते हैं ना अपने पत्नियों के लिए, हम तीनों के लिए लाते हैं। ओफो, फिर वही बात। एक साथ एक छत के नीचे रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम एक साथ सबका ख्याल करें, हैं? एक साथ अपनी पत्नियों को प्यार करें। अच्छा, अगर उनमें से किसी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो क्या मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप तो तलाक तक पहुंच गए। तो और क्या? आप ऐसी बातें मत करिए, मैं पहन लूंगी ये साड़ी। पहन लूंगी नहीं, मुझे अभी पहन कर बताओ। तुम्हें पता है ये साड़ी कितने की है? पूरे 2500 की है। तुम जरा सोचो, अगर मैं 3 साड़ियां लाता तो कितने की हो जाती? 7500 की। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया। अब जल्दी से पहन लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? देखो कैसी लग रही। अरे वाह, तो कमाल की लग रही है, गजब भारी है। तुम तो हमेशा ऐसी बातें करते हो। अरे यार, मैं जब भी प्यार की बात करता हूँ तुम ऐसी धट कर देती हो, मुझे बुड्ढा बना देती हो। मुझे आपकी तो हरकत लगता है। ये बात दूसरी है कि थोड़ी सी सफेदी आ गई है बालों में, अगर मैं उसे काला कर लूँ ना तो जवान भी मेरे सामने। अरे जाओ मेरे बारे में तुम्हारे क्या। ये लो चाय, मैं इनके लिए बना रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी बना दूं। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो नई साड़ी लग रही है, कब ली? अरे भाभी, नहीं, अरे ये तो पुरानी साड़ी है, पहले की रखी हुई है। ये तो मुझे तो नहीं लग रही है। नहीं लग रही है? वो भाभी, वो क्या हुआ कि मैं बाजार से जा रहा था, एक दोस्त की दुकान के सामने से गुजरा, तो कपड़ों की दुकान है उसकी, कपड़ों की। बस उसने मुझे रोक लिया और बोला कि ये एक साड़ी है, भाभी के लिए ले जाओ। मैं बहुत मना करता रहा, बहुत मना करता रहा, पर नहीं माना, पैक करके मुझे दे दी। अब मैं क्या करता, ले आया, और जब मैं ले आया तो फिर मैंने कहा कि जरा पहन कर दिखा। मैंने इनसे कहा भी कि ये बात ठीक नहीं है। इस घर में हमेशा जो भी चीज आई है तीनों बहुओं के लिए आई है, लेकिन इन्होंने कहा कि दोस्त ने दी है। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ी कहा है। वैसे अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। मुझे जरा किचन में काम में आती है। भाभी ने बुरा मान लिया है। देखा, बगैर कुछ कहे चली गई, ये गलत बात हुई अरुण। अब मुझे तो लगा कि घर में कोई है ही नहीं, मुझे क्या पता था वो अचानक इस तरह आ जाएंगे, और आज ही उन्हें इतना लाड़ उमड़ेगा अपने देवर पर कि उसे चाय पिलाने लगेंगे। जब मुसीबत आने वाली होती है ना तो ऐसा ही होता है।
इसलिए इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, सच कभी नहीं छुप सकता। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करें लेकिन। बहुत बुरा हुआ। ये तो गलत है। मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा ये सोचकर कि कुछ भी खरीदूंगा तो इन दोनों के लिए भी लाना पड़ेगा मुझे। लेकिन सुभद्रा, ये भी तो हो सकता है कि अरुण सच बोल रहा हो सकता है वो साड़ी उसके दोस्त ने दी हो। कोई 2500 की साड़ी दे देगा उठाकर? सच और झूठ इंसान के बोलने से पता चलता है। बोलते वक्त अरुण की जबान लड़खड़ा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो साड़ी अरुण ने उसे ला कर दी है। अरे ऐसा कौन सा उसका दोस्त है जिसे आप नहीं जानते? हो सकता है कोई नया दोस्त बन गया उसका। तो आप अपनी भाई की तरफदारी कर रहे हैं ना, आप उसकी साइड ले रहे हैं ना। ये नहीं कहते हैं कि अरुण अपनी पत्नी से प्यार करता है इसीलिए उसने उसे साड़ी ला कर दी। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं रहा। अच्छा, प्यार ही नहीं रहा। अगर प्यार नहीं रहता ना तो अब तक मैं किसी को ले आता इस घर में और वो राज कर रही थी इस घर में। चुप रहिए, इस उम्र में किसी की सोच गई। अरे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब अरुण ने शुरुआत की ना, आप मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला कर दीजिए। देखो, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। मैं घर का बड़ा हूँ, क्या मुझे ऐसी गलती करनी चाहिए? अरे बड़े तो हमेशा कुर्बानी देते हैं। अरे वाह, हम बड़े हैं तो हम कुर्बानी देंगे। हर वक्त मैं ही कुर्बानी देती हूँ, अब बिल्कुल नहीं दूंगी। हम तीनों आजाद जिंदगी गुजारेंगे। हर एक को अपनी अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। वो लोग अपनी पत्नियों का ख्याल रखेंगे, आप मेरा ख्याल रखेंगे, हम तीनों खुश। बेदिल से क्यों कह रहे हो? हाँ, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा बस। और एक बात, अरुण और पायल ने बिजनेस शुरू किया है। आप भी बिजनेस के बारे में सोचिए। वो लोग तो अपना बैंक बैलेंस बना लेंगे और हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, लेकिन रुपयों का इंतजाम कहाँ से करूँ, बस वही। राज ने अरुण को मदद की है। उसने 50,000 का लोन उसे दिलवाया है। हम लोग इस घर के बड़े हैं, हमने उसकी मदद की है, वो भी तो हमारी मदद करेगा। आप उससे बात करके तो देखिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उससे पहले मैं बाबूजी से पूछना चाहूंगा। देखो, मैं बड़ा हूं, मैं अरुण की तरह मनमानी नहीं कर सकता हूं। कल को कुछ गड़बड़ होगी तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आएगा। बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। नहीं, बात करने में क्या हर्ज है, मैं उन्हें मना लूंगा। बेटे, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि पायल को हमने बिजनेस करने की इजाजत दे दी। अरुण ने मेरी बात नहीं मानी और इसने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन उस बात से मैं खुश नहीं हूं। तू घर में सबसे बड़ा है और आज तू कह रहा है कि तू बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है, मैं कैसे मना कर सकता हूं? जब अरुण और पायल बिजनेस कर रहे हैं तो तूने क्या गुनाह किया है? नहीं बाबूजी, इस तरह बेदिली से मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। आप दिल से कहेंगे तब करूंगा। मैं आपको दुखी करके कोई कदम नहीं उठाना चाहता हूं। देख बेटा, इस वक्त घर की हालत ऐसी है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। सब लोग अलग अलग बिजनेस करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो सबकी सोच अलग अलग हो जाएगी, रहन सहन अलग अलग हो जाएगा और फिर बिखरने में देर नहीं लगेगी। बाबूजी, एक बात बताइए, कोई 1.5 साल से हम साथ में रहकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई बिजनेस सेट हो पाया है और ना ही कहीं से फाइनेंस मिला है। इसीलिए अरुण ने अपना अलग बिजनेस कर लिया। जब साथ में रहकर कुछ नहीं हो रहा है तो अलग अलग कोशिश करके देखते हैं। जब किसी एक को तरक्की मिलेगी तो फिर वो दूसरे भाई को साथ में मिला लेगा। अगर तू इस बात का वादा करता है तो फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करूंगा ना तो अरुण की तरह अलग नहीं होऊंगा। बिजनेस जमते ही मैं दोनों भाइयों को शामिल करूंगा अपने बिजनेस में और फिर हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। बाबूजी, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम अपने पुराने मुकाम को पा लेंगे। ठीक है बेटा, तुझे अगर विश्वास है तो तुझे जो करना हो कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। शुक्रिया बाबूजी। एक खुशखबरी है। खुशखबरी इस उम्र में? चुप रहिए, मर्दों के इसके सिवा कुछ सुझाई नहीं देता।
तुमने इतना खुश होकर कहा, मुझे लगा जरूर। हमेशा जवान होने की कोशिश करते रहते हैं। बेटा शादी की मूड में और बाप को शरारत सूझ रही है। अच्छा ये तो बताओ, खुशखबरी क्या है? मैंने फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपसे कहा था ना, तो आपने नाना कहते हुए 1 लाख रुपए मुझे दिए थे। हाँ हाँ, याद आया, राइट। अब 5 साल हो गए हैं, उस 1 लाख के 2 लाख हो गए हैं। उस वक्त हमारे पास पैसे थे। उस वक्त अगर हम लोग 10 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखते ना, तो आज उसके 20 लाख हो जाते। बिल्कुल। वो पैसे हमारे काम में आ जाते। बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन ये पैसे मिलेंगे कब? कल आपको बैंक में जाना है, ये लीजिए। अच्छा, ये रुपए मेरे काम आएंगे। इस खुशखबरी की हकदार मैं भी हूँ। इसमें कोई शक है? इसमें से 1 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। तुम्हें चाहिए? किस लिए? बस मुझे चाहिए। फिर बताओ तो सही, तुम्हें किस लिए चाहिए? ये मैं नहीं बता सकती, जब काम हो जाएगा ना तब बताऊँ। कमाल, लाख रुपए ले रही हो और वजह नहीं बता रही हो? नहीं, इन रुपयों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे बताओगी ना तुम्हें किस लिए चाहिए, और अगर तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से ज्यादा होगी ना, तो आप क्या करेंगे इन रुपयों से? मैंने कहा ना, मुझे इनकी जरूरत है। अच्छा, मैंने मना कर दिया, इसलिए आप भी नहीं बता रहे। ठीक है, मत दीजिए। देखो, जब मेरा काम हो जाएगा ना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा मेरी जरूरत क्या थी। अच्छा, इसका मतलब है आप जिद कर रहे हैं। ये जिद की बात नहीं है, जो बात सही है वो सही है। तुम पत्नी होकर मुझे नहीं बता रही हो, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या मतलब है आपका? मैं पत्नी हूँ, मेरा कोई दर्जा नहीं है। पत्नी पति के पैर की जूती होती है। दोनों का दर्जा एक बराबर होता है, समझे आप? होता होगा, लेकिन इस घर में नहीं। इसका मतलब है इस घर में मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यही समझ लो, नहीं मिलेंगे।